अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जवाद और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स इन उर्दू। आज हमारे एक्सेल कोर्स की दूसरी क्लास है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस और उसके बुनियादी टूल को प्रैक्टिकल अंदाज में सीखेंगे और कुछ फार्मूले भी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको एक्सेल के बारे में कुछ नहीं मालूम तो फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सीखना भी चाहते हैं और हम सिखाना भी चाहते हैं। आज की क्लास के बाद आप एक्सेल के माहौल को बेहतर अंदाज में समझने लगेंगे। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोफेशनल यूज़र एक्सेल में किस तरह काम करते हैं। अगर आप शौक़ रखते हैं तो चलें हम अपना कोर्स शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जिससे हमने अपनी पहली क्लास में कहा था कि एक्सेल को कैसे ओपन करना है, एक्सेल को ओपन करने के लिए ये सर्च बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने लिखना है एक्सेल। ये स्टार्ट पे ही एक्सेल आ गया। या तो इस तरह सर्च कर लें या फिर आप सर्च करें, यहाँ पे आपके पास मौजूद होगा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। किसी भी तरह ओपन करें लेकिन एक्सेल को ओपन करें। ठीक हो गया। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। अब ये जो मुकम्मल हिस्सा है, इस राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ और टॉप से बॉटम की तरफ, ये सारा हिस्सा ये वर्कबुक कहलाती है। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये मुकम्मल सारा हिस्सा ये वर्कशीट कहलाता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये टाइटल बार होता है। यहाँ फाइल का नाम जाहिर होता है। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, अपना काम शुरू करने से पहले, अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, तो आपने अपनी फाइल को सबसे पहले सेव करना है। तो सेव करने का तरीका ये है कि फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज करना है। सेव नहीं करना, सबसे पहले जब आप फाइल को सेव करना चाहेंगे तो सेव एज करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। वन ड्राइव में करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा। आप एक्सेल चेंज भी करें तो आपके पास आपको आपका डाटा मिल जाएगा। और ये और भी ऑप्शंस है, तो आपने ब्राउज कर लेना है। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि डेस्कटॉप पे डाटा खत्म भी हो जाता है जब विंडो चेंज होती है। तो आप अपनी किसी भी पार्टीशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल सेव कर लेते हैं अपनी इस पार्टीशन में हम सेव कर लेते हैं। एक्सेल नाम दे देते हैं, एक्सेल सेकंड लेक्चर। ठीक हो गया। अब इसको हमने सेव करना है और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। यहाँ पे हमें सिर्फ अमूमन जो जरूरत पड़ती है वो पीडीएफ की पड़ती है। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वर्कबुक को सेव करना है। तो ये हमारी एक्सेल वर्कबुक सेव हो चुकी है। ये देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है एक्सेल 2 यानी सेकंड लेक्चर। यहाँ पे और भी हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे हमने कोई भी डाटा लिखा है ना, तो हमने जब ये डाटा लिख लिया, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ एक्सेल कोर्स, मैंने ये लिख लिया। अभी हमने इसको जो सेव करना है, हमारी पहली मरतबा तो एक्सेल फाइल सेव हो चुकी है। अब दूसरी मरतबा जब हम यानी कोई डाटा लिख के सेव करेंगे तो हम कंट्रोल एस दबाएंगे, ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ये सेव बटन है, नीचे देखिए शॉर्टकट की भी बता रहा है Ctrl+S, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना तो ये सेव हो जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पे ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है, जिसमें ये एक्सेल का लोगो होता है, सेव होता है, रीडो होता है, अंडो होता है, फाइल का नेम होता है, वगैरह वगैरह ना। तो हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो मैं ये न्यू का बटन ऐड कर देता हूँ, ताकि मेरी फाइल हर मरतबा न्यू, ये अब ये फाइल मेरे पास न्यू आ गई है। अब दूसरी फाइल मेरे पास वो यहाँ पे, ये देखें, अब मैं यहाँ से अपनी दूसरी फाइल में आ गया हूँ।
अब यहाँ से आप और भी मिसाल के तौर पे ये ओपन से आपकी फाइल्स आ जाएंगी कि आपने कौन कौन सी फाइल्स बनाई हुई हैं, तो वो फाइल्स आ जाएंगी। और फिर तीसरे नंबर पर जो चीज आती है इंटरफेस के हवाले से, वो रिबन होता है। और ये एक्सेल का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें तमाम टूल्स मौजूद होते हैं, जैसे ये देखें, ये इसे हम टैब भी कह सकते हैं, ये वाले हिस्से को टैब, ये सारे टैब हैं, ये टैब्स हैं। और ये जो हिस्सा है, यानी ये जो वाइट है, ये सारा ये हमारा रिबन होता है। और इस रिबन में बहुत से टूल्स मौजूद होते हैं। अगर हम आल्ट की दबाएं, यानी ए एल और टी वाली जो की होती है, ये वाली की, ये दबाएं तो हमारे ये देखें, ये सारे ये हाईलाइट हो चुके हैं। और अगर हम अपनी ये इसको रिबन को हाइड करना चाहें तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, यानी हमें फुल स्क्रीन चाहिए या शो टैब्स ओनली चाहिए या फिर ये आपको हाइड ही चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमें फुल स्क्रीन मोड चाहिए। तो ये देखिए फुल स्क्रीन हो गया। इसको हमने दोबारा कैसे लेके आना है, तो हम ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये अगेन से हमारे पास शो होने लग जाएगा। आपको दोबारा दिखा देते हैं, शो टैब्स ओनली, ये सिर्फ टैब आपके सामने शो होंगे, ठीक है। अभी अगर आप दूसरा रिबन लेके आना चाहते हैं तो फिर हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन हमारे पास दोबारा शो होने लग जाएगा। लेकिन हम क्या देते हैं कि ऑलवेज शो रिबन, कि हर टाइम ये हमारे पास मुकम्मल का मुकम्मल शो होता है। तो ये हमारा रिबन हो गया। इस रिबन में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये पेस्ट का हो गया, कट का हो गया, और पेस्ट में हमारे पास वो ऑप्शंस आ जाते हैं। और इसी तरह ये फॉन्ट्स है और ये साइज है, और ये साइज बढ़ाने के लिए, और ये किसी भी हिस्से को, किसी भी सेल को हाईलाइट करने के लिए, उसे फिल करने के लिए होता है। और ये वाला सिर्फ उस सेल के डाटा को हाईलाइट कर देता है, उस डाटा का कलर चेंज कर देता है। जैसे मैं इसका कलर चेंज करूं तो ये इसका कलर आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया। अभी मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूं, ये देखिए इसका साइज बढ़ गया। और फिर उसके बाद ये बोल्ड होता है कि आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इसके साथ ये देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। और इसके साथ अटैलिक होता है, ये हमारे पास शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल आई के साथ भी हम अटैलिक कर सकते हैं और इसके साथ भी अटैलिक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है। और ये इसके नीचे लाइन लग जाएगी। और फिर इसी तरह इसके बाद ये हमारे पास अलाइनमेंट्स आ जाती हैं। इसके साथ आपका डाटा जो है, आपका टेक्स्ट है, वो एक साइड पे, दरमियान में, सेंटर में, जहां आप उसको करना चाहते हैं वो हो जाएगा। और इसके बाद ये कुछ फॉर्मेटिंग्स है, और ये तो होम टैब हो गया। और फिर इंसर्ट में चले जाएं, इसमें हमारे पास बहुत से मुख्तलिफ टूल्स आ जाते हैं जो हम इंशाल्लाह साथ साथ उसको क्लियर करते जाएंगे। और ये ड्रा में, पेज लेआउट में सबसे दूसरी अहम बात जो है वो आपने अपना पेज सेट कर लेना है कि आपका पेज क्या होना चाहिए। ये उमूमन वैसे वर्ड में ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सेल में इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको क्योंकि पीडीएफ हमने लेना नहीं होता, बहुत कम होता है कि कोई पीडीएफ वगैरह लेता है, पीडीएफ लेना बहुत कम होता है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ये फार्मूला टैब्स हैं, फार्मूला का टैब है और इसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। ये जैसे ऑटो सम का हो गया, ये इंशाल्लाह हम रीड करते जाएंगे साथ साथ और आपको बताते जाएंगे कि कौन सा फार्मूला किस मकसद के लिए और कौन सा फार्मूला किस मकसद के लिए। बहुत से फार्मूले हैं, काफी जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज करें, आप इसको सीखें, बहुत फायदा होगा आपको। ये डेटा का और ये रिव्यू का, ये व्यू का और ये हेल्प वगैरह अगर आपने लेनी हो। अच्छा, होम के टैब में आपको कुछ और अहम बातें बतानी है क्योंकि होम का टैब हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। तो होम के टैब में ये जो हिस्सा है ये तो आपको बता दिया, ये वर्कशीट है। और चीज ये कि ये फार्मूला बार है, इसमें हम अपना कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस सेल में लिखना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके लिखूंगा, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, क्यूवैक्स कंपनी। अब मैंने ये लिख दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना, ये अलग सेल है और ये अलग सेल है, ठीक है ना, एक सेल में ये डाटा नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, इसको एक ही सेल में करने के लिए हमने इस पे क्लिक करना है। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इस पे प्लस का, जब अपना सर्कल लेके जाएंगे तो ये प्लस का निशान बन जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे
तो दरमियान में ये जब ये दो एरो यानी राइट और लेफ्ट की तरफ दोनों एरोज बन जाए तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना। तो ये देखिए जितना भी टेक्स्ट था हमारा ये आल्ट का था, ये अपने हिसाब के मुताबिक उसने साइज कर दिया, यानी कि ये एआई सिस्टम के मुताबिक हो रहा है। और ये क्रियोएक्स कंपनी, तो ये मुकम्मल साइज हो गया। अब मिसाल के तौर पे हम थोड़ा सा मजीद बढ़ा देते हैं, जैसे अब ये देखें, अब क्या हुआ, अब ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। तो अब दूसरा तरीका हम इस पे अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये वाली सेल में हमारा डाटा है ना, तो हम यहां से ऐसे पकड़ के ऐसे कर देंगे, ऐसे हो गया। अच्छा, ये ज्यादातर यूज नहीं होता, जैसे रिजल्ट्स बनाते हैं तो उसमें सीरियल नंबर छोटा होता है और जो बुक नंबर होते हैं वो भी छोटे होते हैं, लेकिन नेम का बॉक्स बड़ा होता है, तो इस वजह से वो ऑटो सेलेक्ट कर देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ऑटो हो जाएगा, ये नहीं सारा कुछ ऑटोमेटिक आपका मैनेज हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट के हवाले से था, और ये कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको बता देते हैं कि ये फार्मूला बार है और ये एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। मिसाल के तौर पे हमारा ये सेल है और इसका एड्रेस क्या है, I7। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जाना है J15 पे जाना है, तो हम इस पे लिखेंगे J15। तो इससे ये देखें, ये J इस पे आ गया और ये 15 तो इस पे आ गया। अच्छा, हम ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया, E18 को सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे ये E18 आ गया। अच्छा, ये जो है ना एड्रेस वाला, ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि हमने कोई भी फार्मूला अप्लाई करना है ना, कोई भी फार्मूला है तो उसमें हमें एड्रेस देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं कुछ प्लस करता हूं, जैसे 12 और फिर मैं 13 7 8 28 और ये 2। अब मैंने ये 4 वैल्यूज को प्लस करना है, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा। इसमें मैंने फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू सम। फार्मूला सम यूज होता है प्लस करने के लिए। अभी ये फार्मूले के लेक्चर नहीं है, फार्मूले के लेक्चर इंशाल्लाह अगला होगा, ये इंटरफेस के लेक्चर है। तो इंटरफेस के हवाले से हम कंप्लीटली बात कर लें, फिर इंशाल्लाह हम मुकम्मल बात करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि नंबर 1 और नंबर 2, यानी मुझे 2 वैल्यूज चाहिए जिनको मैंने जमा करना है। तो हम इसको 2 वैल्यूज नहीं देंगे, हम इसे क्या कहते हैं, यहां से लो और यहां तक ये सारा मुझे प्लस करके दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो ये मेरा बिल्कुल भी प्लस नहीं करेगा, तो मैं इसको बंद कर दूंगा, ब्रैकेट बंद हो गई। अब ये क्या करेगा, अब इस यानी के 12 में जमा करके दे देगा कितना, 83। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा था, अभी आपको समझ नहीं लगी होगी कि हो सकता है कि इसने गलत किया। चले हम करते हैं 10 10 20 और ये हो गया 20। तो अभी आप जल्दी से देखेंगे इसका क्या आंसर बनता है, 60 बनता है ना। तो हम इसमें ये प्लस करते हैं, इज इक्वल टू लगाना जरूरी है ताकि इसे पता चले कि ये प्लस कर रहा है, ये कोई फॉर्मूला यूज कर रहा है। अगर हम इज इक्वल टू नहीं लगाते ना, सिर्फ सम लिखते हैं, तो ये सिर्फ डाटा का उस सेल का टेक्स्ट लिख देगा, ठीक है। लेकिन हमने पहले इज इक्वल टू लगाना है, फिर हमने क्या है, हमने सम करना है, ठीक है। हमने सम किया और फिर हमने इसे कह दिया कि ये वैल्यू इधर से लेके इधर तक जितनी भी वैल्यूज हैं उसको जमा कर दो। फिर हमने बंद कर दिया कि बस इतनी ही वैल्यूज को जमा करना है, इससे ज्यादा जमा नहीं करना। तो अभी हम एंटर दबाएंगे, देखते हैं क्या आता है। ये देखें 16 आ गया, इसको हमने दोबारा वो कलर कर दिया। अब ये टेक्स्ट हम इसका वाइट कर देते हैं, इसको बढ़ा भी देते हैं ताकि आपको नजर आ सके। देखिए इतना बढ़ा दिया कि आपको अच्छी तरह नजर आ जाएगा कि वाकई 16 ही आया, समझ लगी। और ये होता है फॉर्मूला, और ये हमें किसने हेल्प की, ये एड्रेस ने हेल्प की। हर सेल का एड्रेस अलग अलग है। तो मैं इस सारे को खत्म कर देता हूँ। एक और बात, ये चीज शीट, इसका हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये प्लस का आइकन है, इसको हम शीट 2 शीट 3 शीट्स साल के, तो हम इसका नाम रख देते हैं क्लास
क्लास नंबर 2, ठीक है। और ये इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा रीनेम, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम और मूव और कॉपी, व्यू कोड, ये वगैरह वगैरह ना हमने रीनेम कर देना। रीनेम करेंगे, क्लास कौन सी है हमारी, अब 3 क्लास, ठीक है। अब इसका हम करेंगे क्लास नंबर 4। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस बन गई हैं, यानी शीट्स बन गई हैं। जैसे एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ लेसन्स होते हैं, इसी तरह ये हमारी एक पूरी वर्कबुक है। ये मुकम्मल स्क्रीन हमारी वर्कबुक है और इस वर्कबुक के अंदर हमारी मुख्तलिफ शीट्स हैं। तो ये शीट्स हो गया। और ये जो है ये सारा ये स्टेटस टैब कहलाते हैं। जो प्रोफेशनल यूजर्स होते हैं वो हमेशा ये अलग अलग नेम यूज करते हैं। और ये नीचे राइट साइड पे ये जूम इन और जूम आउट का बाजों का काम करना पड़ता है, तो जूम करना पड़ता है। तो ये जूम इन और जूम आउट, ये नेम बॉक्स का एक और फायदा भी होता है। हम मिसाल के तौर पे इस पे लिखते हैं कि ए और हमें ले जाओ 5000 नंबर सेल पे, तो ये देखो इसने हमें 5000 नंबर सेल पे भेज दिया, ठीक है। अगर आपके पास ये रिबन टैब और ये नहीं शो हो रहा, तो आपने ये व्यू वाले पे आ जाना है और ये फार्मूला बार ये अनचेक होगा, इसको चेक कर देना, ठीक है। हेडिंग्स अनचेक होंगी, उसको चेक कर देना। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है इंटरफेस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम प्रोफेशनली स्टार्ट कर देंगे। अभी 2 लेक्चर्स हमारे इंटरफेस के बारे में, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा इंटरफेस के बारे में हो गया। अब इंशाल्लाह हम प्रोफेशनली इसको स्टार्ट करेंगे और हम बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे और आप दिल लगा के सीखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक्सेल में ही हम आपको अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं, इसको हम ये हमारा अल्लाह हाफिज़ है और यही हमारा अल्लाह हाफिज़ है। अभी ये देखो, अभी हमने अल्लाह हाफिज़ लिखा, ये अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये इसको हम ऐसे कर देंगे। अब ये देखें, ये मुकम्मल एक हमारे पास सेल बन चुका है, समझ लग गई। अभी हम इसको थोड़ा सा कलर भी दे देते हैं ताकि प्यारा सा लगे। चले ये कलर हम दे देते हैं, अंदर वाइट कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।